होकर क्या देख रही हो? तुमने इसे पहले सिर्फ देखा है, कभी बैठी नहीं हो। इस बार मैं तुम्हें इसका अनुभव कराऊंगा। क्या ये तुम्हारी है? मैं इसे खरीदने की हैसियत कहाँ रखता हूँ। मैंने इसे हाउसी से उधार लिया है। ओह, आदरणीय जियांग हे साहिबा, कृपया गाड़ी में बैठिए। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इस बार गई तो मैं कुछ बहुत जरूरी चीज खो दूंगी। लेकिन अनियन घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। तुम क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वापस जाने के बाद तुम फिर कभी मेरा ये हसीन और शानदार चेहरा नहीं देख पाओगे? हाँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे बेशर्म कहोगी। मुझे देखने के बजाय इस खुशहाल दुनिया को और देख लो। लगता है आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं। एक दिन जल्दी या एक दिन बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अभी भी तुम्हारा मन इस रौनक से नहीं भरा? जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मैं सच में बहुत डरी हुई थी। लेकिन अब जब जाने का वक्त आया है तो छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। शायद इसे ही वो कहते हैं जो अर्नियंग ने कहा था कि खोने के बाद ही किसी चीज की कीमत समझ आती है। ज्यादा मत सोचो। किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, जुगनू, ये जुगनू है। पहले जब हम मुसीबत के वक्त भाग रहे थे, एनयंग जुगनुओं से लालटेन बनाया करते थे। एनयंग, इन जुगनुओं के साथ अब हम अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वहां तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे क्या वो आदमी पागल है? देखो कैसे वहाँ जुगनू पकड़ रहा है। अब जब हमारे पास लाइट है तो भला वो बेकार चीज कौन पकड़ता है? सही कहा। उसे देखो। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसे पकड़ो। इस लड़की की फुर्ती तो कमाल की है। अगर फिर से देखा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। गाड़ी में बैठो। वहां कुछ और भी है। यहां देखो। तुम इन जुगनुओं को क्यों पकड़ रहे हो? मैं चाहता हूं कि भविष्य में ये जुगनू तुम्हारी राहों को भी रोशन करें। जल्द ही बारिश होने वाली है। मैंने शूचिंग का हाथ कई बार पकड़ा है, पर इस बार यह एहसास इतना अलग क्यों है? इतनी रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? कल रात बेटे ने हमें बातों में फंसा लिया था। आज तो सब कुछ साफ साफ पूछना ही होगा। चिंगजी, शू चिंग,
लगता है वे सो गए होंगे। आपका बेटा कैसा है क्या आप नहीं जानते? इस वक्त वह भला कैसे सो सकता है? चिंगजी, चूचिंग, शूचिंग। सब कहाँ गए? लगता है वे अभी तक वापस नहीं आए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमें उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो। ये तो बस साधारण घास की चप्पलें हैं, इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। जल्दी चलो। रुको, यह मिट्टी हाल ही में खुदाई में मिली तांग राजवंश की कलाकृतियों की मिट्टी जैसी ही है। पिताजी देखो, क्या तुम इस जगह को जानते हो? कहीं ऐसा तो नहीं? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। फोन बंद है। फोन बंद आ रहा है। अंकल शू, इतनी रात को क्या बात है? चिन्हाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, चिंगजी कहाँ है? क्या चिंगजी शहर ए नहीं गया है? ठीक है, शुक्रिया। वो शहर आएंगे। यह बदकिस्मत बच्चा ऐतिहासिक चीजें चुराने चला गया। अगर मैंने उसे चूम लिया तो क्या वो अपनी तलवार से मेरा अंत कर देगी? छोड़ो, मुझे सीधे बंकर ही देना चाहिए। खाओ और खाओ, अभी तुम्हारे बढ़ने की उम्र है। एरनियांग, अब मेरा एक घर है। तुम्हारा घर बस गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा जीवन साथी कैसा है? क्या वह तुम्हारा ख्याल रखता है? अरे पगली बच्ची, तुम अचानक ऐसे क्यों रोने लगी? मुझे नहीं पता। मैं तो बस क्या गांव में सब ठीक है? सब ठीक है। देखो, चारों तरफ कितनी शांति है। जियांग हे नमस्ते। जियांग हे नमस्ते। जियांग हे नमस्ते। तुम्हारे ये कोमल हाथ देखकर लगता है कि वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता होगा। वह कहाँ है? वो कहाँ है? जियांग ही। जियांग हे, जियांग हे, तुम्हें क्या हुआ? जियांग हे, शायद कोई बुरा सपना देखा है। कोई बुरा सपना देखा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने में तुमने मेरे साथ वो सब देखा? ठीक है, अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, गाड़ी से उतरो। यहां अंदर जाना मना है। अंकल जाओ। अरे तुम पिछली बार जब मिले थे तब तुम बच्चे थे। देखो देखते ही देखते कितने बड़े हो गए हो। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? दोस्त है, इसे टैंग डायनेस्टी की चीजों में दिलचस्पी है, इसलिए ये मेरे साथ यहां आ गई। तुम भी ना, अगर मैं तुम्हारे माता पिता का लिहाज न करता तो तुम्हें कभी अंदर न जाने देता। ठीक है, अंदर जाकर देख लो। अंकल जाओ, अचानक यहाँ ये टैंग डायनेस्टी के अवशेष
कहाँ से आ गए? वो पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई थी उसी में ये सब बाहर निकला है। कभी सोचा नहीं था कि ये सिटी में भी टैंग डायनेस्टी की चीजें मिलेंगी। ठीक है अंकल, जाओ। अब आप अपना काम देखिए, मैं इसके साथ जरा घूम लेता हूँ। अरे कोई गड़बड़ मत करना, जिम्मेदारी मेरे सिर पर आएगी। अंकल जाओ, भरोसा रखो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जाओ। इसे देखो। क्या तुम्हें याद है कि तुम उस वक्त कहाँ से बाहर आई थी? मुझे याद है कि मैं एक दरवाजे से बाहर आई थी। दरवाजा? हाँ, इस जगह पर दरवाजा कहाँ से आएगा? कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रही हो? ये क्या है? शू चिंग, वहां देखो। रुक जाओ, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, अंदर जाना मना है। हम तो बस यहाँ यूं ही टहल रहे थे। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए अंदर जाने का रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी फुर्ती और ताकत के साथ शायद तुम सीधे अंदर जा सकती हो। सुनिए भैया, जब आप लोग हमें जाने नहीं दे रहे तो फिर जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। तुम क्या कर रहे हो? भागो, जल्दी जल्दी करो। रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। रुक जाओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। भैया, वो सिर्फ घर जाना चाहती है, वो किसी भी ऐतिहासिक चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हिलना मत। क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? तुम्हारा घर अंदर ही है, जल्दी जाओ। हिलना मत, भागो। शू चिंग, रुको, रुक जाओ। चिंगजी, क्या तुम ठीक हो? चूचिंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ये तो एक चमत्कार है। ये एक चमत्कार है। अंकल आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जेचिंग से नहीं हूँ, मेरा नाम जियांग ही है। मैं 1000 साल पहले के कायून की जियांग ही हूँ।